हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर मैनेजमेंट तक सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। क्रोनिक रीनल फेलियर आल्सो नॉन एज एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़। जो क्रोनिक रीनल फेलियर है यहाँ पर, इसका एक और नाम है एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ और क्रोनिक किडनी डिजीज़। ये दो और नाम हैं जिनसे हम लोग क्रोनिक रीनल फेलियर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ रीनल फंक्शन in which body activity to maintain metabolic and fluid electrolyte falls resulting in यूरीमिया और एजोटीमिया। यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डैमेज होता है किडनी का, जिसके अंदर जो किडनी के फंक्शंस है जैसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, वो फेल हो जाते हैं और इसकी वजह से यूरीमिया और एजोटीमिया देखने को मिलता है बॉडी के अंदर। अब यूरीमिया और एजोटीमिया क्या होता है उससे समझते हैं। यूरीमिया मतलब क्या होता है? बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन योर ब्लड दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अनट्रीटेड किडनी फेलियर। यानी कि जो किडनी फेलियर है उसको जब ट्रीट नहीं किया जाएगा तो जो ब्लड है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस वजह से यूरीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एजोटीमिया, abnormally हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड। जो ब्लड होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एजोटीमिया। अब ये क्यों होता है? ये दोनों चीज़ें होती है जब किडनी जो होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है तब। अब हम लोग बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर के ईटियोलॉजी के बारे में, यानी कि कॉजेज़ के बारे में। तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर अकर होता है? फर्स्ट, हाइपरटेंशन। अगर हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी टाइम से है और प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर कंडीशन में है तो उसकी वजह से आपको सीआरएफ देखने को मिलेगा। डायबिटीज़ मेलाइटस, ग्लोमेरुलोपैथीज, इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, डेवलपमेंट और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। ये सारे कुछ केसेस है जिनकी वजह से हमको सीआरएफ देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। देयर आर 3 वेल रिकग्नाइज स्टेजेस ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर। जो सीआरएफ है उसकी 3 रिकग्नाइज स्टेजेस है। अब हम बात करेंगे स्टेज फर्स्ट की। कैरेक्टराइज्ड 40 to 75% लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन, द पेशेंट यूजुअली डज नॉट हैव सिम्टम्स। यानी कि इस कंडीशन के अंदर स्टेज 1 में जो 40 to 75% नेफ्रॉन होते हैं किडनी के, वो अपने फंक्शन को लूज़ कर देंगे और प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। इस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि पेशेंट जो है उसको कोई भी साइन एंड सिम्टम देखने को ना मिले, क्योंकि जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स होंगे किडनी के वो जो है वो कैरी कर लेंगे नॉर्मल फंक्शंस ऑफ किडनी को। यानी कि जो बचे हुए नेफ्रॉन होंगे जो कि अफेक्टेड नहीं होंगे वो किडनी के सारे फंक्शंस को प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेज 2 के बारे में। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 75 to 90% नेफ्रॉन फंक्शन इज लॉस ऑल द पॉइंट सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन राइज। यानी कि इस कंडीशन में 75 to 90% नेफ्रॉन जो है वो अपने फंक्शन को लूज़ कर देंगे और जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है और ब्लड यूरिया जो लेवल है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। द किडनी लॉस इट्स एबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन एंड एनीमिया डेवलप। जो कंसनट्रेट करने की एबिलिटी होती है किडनी की यूरिन को, वो यहाँ पर लूज़ देखने को मिलेगी और अनेबल देखने को मिलेगी। इस वजह से एनीमिया डेवलप हो सकता है पेशेंट के अंदर। द पेशेंट में रिपोर्ट पॉलीयूरिया। इसके अंदर जो पेशेंट है वो पॉलीयूरिया, पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। पॉलीयूरिया क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि पेशेंट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिन पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज के बारे में। तीसरी जो स्टेज है पैथोफिजियोलॉजी की वो है, इन दिस स्टेज ओनली 10% नेफ्रॉन रिमेनिंग ऑल द नॉर्मल रेगुलेटरी एंड हार्मोनल फंक्शन। यानी कि इस कंडीशन के अंदर सिर्फ 10% नेफ्रॉन ही होंगे पूरी किडनी के जो प्रॉपरली काम करेंगे और किडनी से जो ब्लड है उसको फिल्टर करेंगे।
ऑफ किडनी आर सीवियरली हार्म्ड और डैमेज्ड, यानी कि इस वजह से जो किडनी होगी वो हार्म्ड होगी और डैमेज देखने को मिलेगी। इट लीड्स टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसके चलते इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। सो सीआरएफ के अंदर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट है एनोरेसिया, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो कुछ भी ईट करने के केपेबल नहीं होगा। नौशिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, एंड इन सब के साथ कुछ कार्डियोवैस्कुलर साइंस है वो भी देखने को मिलेंगे, सच एज ईसीजी चेंजेस ड्यू टू हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया की वजह से जो ईसीजी है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, पेरिकार्डिटिस एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम है वो है पल्मोनरी एडिमा एंड पल्मोनरी एफ्यूजन्स, फटीग, स्लीप डिसऑर्डर और एनीमिया भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। सो क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पर। सीबीसी कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। एलिवेटेड क्रिएटिनिन और 1 लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा इन कंडीशंस के अंदर ब्लड में। रीनल बायोप्सी यहाँ पर की जाती है एंड यूरिन एग्जामिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो यहाँ पर क्या मेडिकल मैनेजमेंट होता है या फिर फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं उनकी हम बात करेंगे। डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिवर्सिबल कॉज ऑफ रीनल फेलियर, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम्स है जिनको हम ट्रीट कर कर रिवर्सिबल फॉर्म में ला सकते हैं उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। एग्जाम्पल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, एंड डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, एंड हाइपरटेंशन को भी यहाँ पर ट्रीट करवाया जाता है। डाइटरी रेगुलेशन के अंदर हम बात करें तो लो प्रोटीन डाइट इस कंडीशन में पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट अगर एनीमिया डेवलप हो चुका है पेशेंट के अंदर तो एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स जो है यहाँ पर दी जाती है, सच एस कुछ ड्रग्स का नाम भी यहाँ पर है इपोइटिन अल्फ़ा एंड डॉर्बिपोइटिन। ये दोनों ड्रग्स जो है वो एनीमिया की कंडीशन के अंदर दी जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एसिडोसिस। एसिडोसिस कंडीशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सीआरएफ में। उसके अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट बाय ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो यहाँ पर पेशेंट को दी जाती है ड्रग्स की फॉर्म में, ताकि जो बाइकार्बोनेट का जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पर हो सके और एसिडोसिस की कंडीशन को ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया भी आपको इसमें साइन एंड सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। उसे ट्रीट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाइटरी पोटेशियम, डाइट के अंदर पोटेशियम का लेवल बिल्कुल भी नहीं देना है, एलिवेट कर देना है उसको कुछ टाइम के लिए। मेंटेनेंस डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन व्हेन सिम्टम्स कैन नो लॉन्गर बी कंट्रोल्ड, यानी कि जब साइन एंड सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल ना किए जाए तो उस कंडीशन में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। सो ये थे हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे चल के बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की। सो सीआरएफ के अंदर यानी कि क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर नर्स के क्या क्या रोल रहते हैं उनको हम यहाँ पर बात करेंगे। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, जो इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है और जो मॉनिटर जो भी वाइटल साइंस है उनको मॉनिटर करते रहना है यहाँ पर नर्स को। प्रोवाइड स्किन केयर प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को। प्रोवाइड केयर फॉर द क्लाइंट अंडरगोइंग डायलिसिस, जो भी क्लाइंट है, जो भी पेशेंट है जिसको डायलिसिस परफॉर्म करवाया जाएगा उसकी केयर करनी है यहाँ पर। एडमिनिस्टर ड्रग फॉर रिलीव ईचिंग इफ़ इंडिकेटेड, अगर फिजिशियन और डॉक्टर ने ईचिंग के लिए कोई भी ड्रग दे रखी है तो उसे यहाँ पर एडमिनिस्टर करना है पेशेंट के अंदर। एनकरेज हाई फाइबर डाइट, जो भी हाई फाइबर डाइट है उसे इनकरेज करना है पेशेंट के अंदर। यूज स्टूल सॉफ्टनर्स एज प्रिस्क्राइब्ड,
स्टूल सॉफ्टनर्स अगर दी गई है तो उसे भी यूज़ करना है, एंड एनाल्जिक्स को एडमिनिस्टर करना है जो भी ऑर्डर्ड होगी फिजिशियन के थ्रू। प्रिपेयर पेशेंट फॉर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन है तो उसके लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना है। सो आई होप आपको क्रोनिक रीनल फेलियर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करो NSG लाइब्रेरी और वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन